नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे चाइना को लेकर, तिब्बत को लेकर और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि चीन और तिब्बत के बीच जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी हाल ही में दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया और उसके बाद यह ऐलान कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी उनके द्वारा बनाया गया संगठन तय करेगा, ना कि चाइना। भारत में बैठे कुछ लोगों ने इसका समर्थन कर दिया, कहा कि बिल्कुल ठीक है। और फिर बयान ये भी सामने आने लगे कि भारत का जो बॉर्डर है, भारत की जो सीमा है, वो चाइना से नहीं मिलती, तिब्बत से मिलती है। यानी हमने अपना रुख साफ कर दिया। अब निश्चित तौर पर एक तरफ चीन को पता है कि भारत का जो व्यापार मार्केट है, या कह लीजिए व्यापार का जो पूरा बाजार है, वो कितना बड़ा है, डायरेक्ट हमसे ये पंगा नहीं ले सकता। हमारे साथ संबंध अच्छे करने हैं चाइना को, लेकिन जब मुद्दा फंसेगा तिब्बत का तो मजबूर है चाइना भी बोलने के लिए। लेकिन अब जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी वो सिंगापुर में है, लेकिन उड़ान भरेंगे डायरेक्ट चाइना के लिए। उससे पहले चीन के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रही हैं, वो मिले जुले हैं। एक तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई बाहर का यानी भारत ना बोले, और दूसरी तरफ अपने तेवर थोड़े से नरम भी कर रही हैं। जैसे बयान ये भी सामने आया है कि भारत पर तिब्बती जो मुद्दे हैं या तिब्बत संबंधी जो मुद्दे हैं वो बोझ हैं, तो भारत को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूंगी पंकज जी आपसे। चाइना की तरफ से, चाइना के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है विदेश मंत्री के जाने से ठीक पहले, इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर देखें या ये माइंड गेम है जो चाइना खेल रहा है? ये माइंड गेम ही है। पहले अपडेट दे दूं कि एस जयशंकर चाइना पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकात चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग के साथ हो भी चुकी है। ठीक है, पहली मुलाकात हो गई है, वो पहुंच गए हैं। एक फर्क है, आपने देखा होगा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, जब चाइना आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए कौन आया? एक डिप्लोमेट आए थे, कोई छोटा सा, कोई रेड कारपेट नहीं था। राइट। लेकिन भारत के विदेश मंत्री जब गए चाइना तो इन्हें रिसीव करने कौन आए? चीन के वाइस प्रेसिडेंट, और विथ फुल रिगार्ड्स विथ रेड कारपेट। अगर पाकिस्तान दोस्त है ना चाइना का, तो फिर औकात का फर्क है जी। सही बात है। किसी के देश के विदेश मंत्री को भी रिसीव करने के लिए उपराष्ट्रपति आते हैं, और किसी देश के प्रधानमंत्री को भी रिसीव करने के लिए छोटे से डिप्लोमेट को भेज दिया जाता है। ये होता है प्रोटोकॉल, ये होती है औकात। तो पहला मैसेज तो चाइना ने दे दिया कि उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। एक दोस्त और एक पालतू कुत्ते में जो फर्क है, वही चाइना ने बताया है कि कौन दोस्त हो सकता है और कौन पालतू कुत्ता हो सकता है। दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात बता, मुद्दे तक तो ठीक है, जैसे पाकिस्तान का जिक्र आता है, हैसियत, औकात, कुत्ता सब बोलने लग जाते हैं आप। नहीं, देखिए जो है वो है। सही बात। अच्छा बताइए, जो चाइना के दिए पैसों पे पल रहा है, सही बात, उसके लिए क्या और मजबूरी है ना, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल। जो अपनी जमीनें जो अपनी जमीनें गिरवी रख रहा हो चाइना को, जो अपनी बहु बेटियों को चाइनीज मर्दों से इसलिए शादियां कर रहा हो ताकि पैसे मिलते रहें, बिल्कुल। जो अपने यहाँ के गधों को चीन में बेच रहा हो ताकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, उसके लिए और क्या शब्द इस्तेमाल करें? जो ईरान के लिए भी देखिए कैसे दुश्मन बनकर खड़ा हो गया था पैसे के लिए। बिल्कुल। तो खैर, वो मैं पहली बात बता रहा था। मैं जब ये तस्वीरें देख रहा था ना एस जयशंकर को, तो मैं देख रहा था कि जब भारत के प्रधानमंत्री गए या भारत के विदेश मंत्री गए तो चाइना ने क्या ग्रैंड वेलकम किया, या फिर असीम मुनीर गए या शहबाज शरीफ गए तब किस तरह का वेलकम था। तो 2 तस्वीरें लगा के दर्शक अपने आप समझ जाएंगे वो। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मैं बार बार बोलता हूं कि चाइना और भारत के रिलेशन में कुछ पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, ये इंटरेस्ट होता है कि किस मुद्दे पर कहां पर। अगर देखिए, जैसे व्यापार वाले मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वार, तो भारत और चीन एक मंच पे हैं, दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन जहां सीमा विवाद है तो भारत और चीन आपको थोड़ा सा एडवर्सरी नजर आएंगे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। रूस के साथ रिलेशन में दोनों दोस्त हैं, दोनों रूस के भाई, लेकिन पता चलेगा कि पाकिस्तान के साथ जब रिलेशन की बात आई तो दोनों फिर दुश्मन हैं। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। और एक बात जान जाइए, चाइना का अपना नजरिया है। उसको ऐसा लगता है कि
ग्रेटर चाइना अंपायर का के जो भी हिस्से थे वो आज का चाइना है और अंग्रेजों ने हमें खंड खंड बांटा। भारत का कहना है कि नहीं, ग्रेटर चाइना अंपायर के हिस्से चाइना के हिस्से आज नहीं है। हमारे लिए तिब्बत अलग है, अरुणाचल अलग है, सिक्किम हमारा हिस्सा है। तो ये और अक्साई चीन को तुमने कब्जा करके रखा है, इन सब चीजों को लेके है। तो मतभेद हैं और रहेंगे, लेकिन इन्हीं मतभेदों के बावजूद हमने अपना ट्रेड और अपने रिलेशंस को कई आयाम दिए हैं। आज इंडिया चाइना का ट्रेड ऑल टाइम हाई पर है। दुनिया के तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस विषय पे भारत और चीन एक मंच पे एक साथ हैं, चाहे अमेरिका के साथ जो भी है या यूरोप के साथ है या रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर देख लीजिए या ईरान वाले मुद्दे पर भारत और चीन दोनों का स्टैंड एक था। चीन थोड़ा सा ज्यादा ईरान की तरफ था, भारत ईरान के खिलाफ नहीं था। तो हमारे बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो सहमति के भी हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो एडवर्सरी के भी हैं, क्योंकि जब दो बड़े देश होते हैं ना तो उनका रिलेशन ऐसा ही होता है। आप दुनिया के किसी भी दो बड़े देश को देख लीजिए जो दोनों ताकतवर है, तो उनमें कुछ असमानताएं या कुछ समानता हो गया, इसी के साथ हमें आगे बढ़ते भी जाना है। तो ये है। अब जब आप बताइए कि संघाई कॉरपोरेशन जो ये एससीओ जो है उसमें भारत क्यों है? क्योंकि वो तो चाइना ने बनाया था। वो चाहता तो पाकिस्तान को भी ले सकता था, वो चाहता तो भारत के सारे दुश्मन देशों को अपने साथ इकट्ठा कर, नहीं, भारत को लिया क्योंकि चीन को पता है कि भारत के बिना यह संगठन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, इसलिए लिया है। तो भारत एससीओ का भी मेंबर है, क्वाड का भी मेंबर है, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है और अमेरिका का और ब्रिटेन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और इसी वक्त हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किया है, जबकि दोनों देशों के बीच बिल्कुल एडवर्सरी हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो इसलिए मैं कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, जहां हमारे इंटरेस्ट पे तिब्बत के मुद्दे पर क्या रुख रहेगा? आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव ये सब बिंदु है, अपने मन मुताबिक चीन चलेगा। तिब्बत के मुद्दे पर पहले बयान बड़े हार्श थे, थोड़े से नरम पड़े हैं जब जयशंकर को जाना था उससे ठीक पहले। नहीं, देखिए तिब्बत जो है ना, वो भारत जो है आज भी ये फ्री तिब्बत की वकालत करता है। अगर वकालत न कर रहा होता तो जितने तिब्बत के लोग भाग के आए उसको भारत के हिमाचल के धर्मशाला में हमने जगह नहीं दी होती, या तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया से नहीं चल रहा होता। लेकिन यह सही है कि तिब्बत का विषय आज से 50 साल से लगातार चल रहा है, इसके बावजूद भारत के और चाइना के रिलेशन में नरम गरम दोनों होते रहे और इसी तरह बढ़ना है। हमारे लिए जो बोलते हैं ना, जब हम नेगोशिएटिंग टेबल पे जाते हैं ना, तो आपके हाथों में कौन कौन से कार्ड्स हैं, दोनों देश यही करते हैं। पाकिस्तान के पास एक कार्ड है, मतलब चाइना के पास एक कार्ड है पाकिस्तान का, कि देखिए अगर चाइना के साथ आप दोस्ती नहीं रखे तो पाकिस्तान के रास्ते हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। उसी तरह भारत के हाथों में कार्ड है तिब्बत का, कि अगर आप पाकिस्तान की मदद करेंगे और पीओके में इस तरह दखल अंदाजी करेंगे तो हम भी तिब्बत की स्वतंत्रता को मान्यता दे देंगे। इस तरह कई सारे कार्ड एक दूसरे के रखे हुए हैं हाथ में, और जब बात करते हैं ना टेबल पे तो कार्ड वही फेंकते हैं कि तुम पीओके छोड़ दो। भारत बोलेगा तो चाइना बोलेगा कि पीओके नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान मेरा दोस्त है, तो बोले तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान है तो मेरा दोस्त तिब्बत है, ये लो। फिर वो बोलेगा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन सीमा विवाद नहीं सुलझाएंगे, तो भारत कहेगा कि सीमा विवाद नहीं सुलझाओगे तो देखो हम ट्रेड नहीं करेंगे तुमसे, एक कार्ड मेरा। इसी तरह चलता है किसी भी देश का। आपके हाथ में कितने कार्ड्स हैं उस देश के खिलाफ, उससे यह तय होता है कि उस देश को आप नेगोशिएटिंग टेबल पर कहां तक ला सकते हैं। और जब एस जयशंकर जाएंगे ना, तो व्यापार की बातें होंगी, रशिया अमेरिका के रिस्पेक्ट पे बातें होंगी, टैरिफ वार पे बातें होंगी, सीमा विवाद पे भी बातें होंगी, पाकिस्तान को लेकर भी बातें होंगी कि पहलगाम में आपने इंटेलिजेंस इनपुट दिया था। और आपको याद है आज ही जिस दिन एस जयशंकर चाइना पहुंचे उस दिन एक और विजुअल आया है कि लद्दाख पहुंचे हैं दलाई लामा और भारत के कमांडोज उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो यह तस्वीर चाइना नहीं देख रहा है क्या? बिल्कुल, यह बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है। चाइना के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठने के पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना
कि हमारी सीमा तिब्बत से लगती है, दलाई लामा को लद्दाख में उतारना और विथ कमांडोज प्रोटेक्शन। किरण रिजिजू का यह कहना कि दलाई लामा इंस्टीट्यूशंस को भारत मान्यता देता है, यह बार्गेनिंग चिप है। जब उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप को जिस देश पर 20% टैरिफ लगाना होता है तो वो सीधे कहते हैं कि उस देश पर कब्जा ही कर लेंगे, वो आगे बढ़ के बात करते हैं। ये होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ठीक है, वो कुछ ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा ज्यादा सीरियस वाला मामला है, टेस्ट मैच है। ठीक है। तो विदेश मंत्री पाकिस्तान के साथ मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस 2020 है, आओ मारो फेंको, 2-3 घंटे में फैसला होना है। चाइना के साथ टेस्ट मैच है, लंबा चलता रहेगा, एक एक। हाँ ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल विराम देते हैं। आपके हवाले ये खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जब लौटेंगे तो इस पूरी मुलाकात के मायने क्या होंगे और विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।